राक्षसों को दम लगा करके बानर भालुओं को खा जाना है और बानर भालुओं पर चीते की फुर्ती से वार करना है। चलिए युद्ध में। जय शंकर। सरकार की जय। लंकापति रावण की जय। रावण सरकार की जय। रावण सरकार की जय। ये रामादल है। हे राम, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। आज युद्ध के लिए मैं स्वयं आया हूं। लंकाधीश रावण, आज मैं अपने भाइयों के वध का बदला, पुत्रों के वध का बदला लूंगा और तुम्हें इस रणस्थल से वापस नहीं जाने दूंगा। आओ मुझसे युद्ध करो। हे प्रभु, युद्ध करने के लिए स्वयं दशानन आया है। अब उसके पास कोई शेष ही नहीं रहा तो स्वयं उसे आना ही पड़ा। वो स्वयं नहीं आया है, उसको उसका काल हमारे पास खींच कर लाया है। हे रावण, मैं अब अंतिम चेतावनी देता हूं। अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जानकी को लौटा दो। हे तपसी, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। तुम उल्टे पैरों अपने घर जा सकते हो, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। मतलब अब भी आपका अहंकार कम नहीं हुआ, तो अब युद्ध ही अंतिम विकल्प है। आओ रावण, आओ युद्ध करो। सरकार की जय।
आओ मुझसे युद्ध करो। सरकार की जय। केवल रामचंद्र की जय। आज छठा तपसी तुझे देता। ये विधाता की कैसी माया जो मैं इसका एक के बाद एक सर धड़ से अलग कर रहा हूं, पर इसकी मृत्यु हो ही नहीं रही। ये कैसी माया है? हे विभीषण, दशानन को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। हे विभीषण, अगर आपके पास कुछ उपाय है तो बताइए। हे प्रभु, इनको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है। जब तक उसको नहीं सोखोगे वो इसकी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा, तो मुझे अब अग्निदेव का ही स्मरण करना पड़ेगा। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, आप बता सकते हैं कि ये जो नीचे मृत्यु को प्राप्त है, जो बस थोड़ी सी ही श्वासें शेष है, ये कौन है? भैया, ये निशाचर राक्षस दशानन रावण है। नहीं, ये वेदों के ज्ञाता प्रकांड पंडित, जिसने शिव जी को प्रसन्न करा है और अपने शीशों का दान दे देकर किया है। ये वो प्रकांड पंडित हैं जिनके जैसा आज तक ना तो कोई हुआ है और ना भविष्य में होगा। मैं अब आपको कुछ बताता हूँ। आप इनके पास जाइए और नीति की शिक्षा लीजिए, क्योंकि ये हर चीजों में श्रेष्ठ हैं। ये अपने आप में उत्तम हैं। तो आप जाइए और नीति की शिक्षा ग्रहण करें। जो आज्ञा भैया। दशानन रावण को लक्ष्मण का प्रणाम। हे रावण, मुझे नीति की शिक्षा दीजिए। उनसे कहा, विनम्र निवेदन किया, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। क्या आप बता सकते हैं कि आप कहाँ जाके खड़े हुए हैं? मैं उनके सर के पास खड़ा हुआ था। बस
आपकी यही तो मूर्खता है। कभी भी किसी से शिक्षा लेनी होती है तो वो हमारे गुरु के समान होता है, और गुरु के कभी भी शीश पर खड़ा नहीं हुआ जाता, हमेशा उनके चरणों में ही रहा जाता है। अतः आप दोबारा जाएं और दशानन रावण के चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा की प्रार्थना करें। जो आज्ञा भैया। दशानन रावण को मेरा प्रणाम। भाई हे दशानन, मुझे नीति की शिक्षा दीजिए। हे दशानन, मुझे नीति की शिक्षा दीजिए। हे दशानन। कौन? मैं राम का भाई लक्ष्मण। छोटा तपसी। हाँ। हे तपसी, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो अब मैं नीति शास्त्र का वर्णन करूं। हाँ, कुछ बातें हैं जो तुमसे कहनी है। पहली बात, शुभ कर्म करना शीघ्र अच्छा, और दुष्कर्म जिसे जितना टालो उसका सदैव टालना ही अच्छा। तपसी, मैंने सोचा था कि लंका नगरी में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा और लंका नगरी तक स्वर्ग तलक की सीढ़ियां बनवाऊंगा। लेकिन आजकल करते करते ये शुभ कार्य मेरे हाथों से छूट गया और पर नारी का अपहरण करने का दुष्कर्म मैंने शीघ्रता से कर डाला, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं आज समय से पहले इस दुनिया से जा रहा हूं। छोटे तपसी, मुझे एक बात और करनी है। नीति शास्त्र समाप्त हुआ जी। मुझे ये बताओ, इस रण में जीत किसकी हुई है? हमारी। नहीं, जीत तुम्हारी नहीं, मेरी हुई है। कैसे? क्योंकि मैंने जीते जी तुम्हें लंका नगरी में प्रवेश नहीं करने दिया, और तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे लोग को जा रहा हूं। जय शंकर। अब रावण की मृत्यु भी हो गई और उनका विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार भी किया गया। तो अब चलिए और सीता को लिवा ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। जाइए। हे हनुमान। हाँ स्वामी। अब हमारा यहाँ सभी कार्य पूर्ण हुए, बस एक ही शेष रहा है। कौन सा प्रभु? विभीषण का राज तिलक। अब आप शीघ्र व्यवस्था कीजिए, विभीषण का राज्याभिषेक करना है। जो आज्ञा प्रभु।
सियापति रामचंद्र की। हे भ्राता, अब हमारे 14 वर्ष में सिर्फ एक दिन ही शेष रहा है। हमें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या के लिए निकलना चाहिए। हे प्रभु, आप अयोध्या जाने के लिए मेरा पुष्पक विमान ले जाइए। धन्यवाद। जैसा आप ठीक समझे, चलिए। 10 रुपए